नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, हमारे पास अभी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है न्यूजीलैंड के लिए और उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिनके लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट है इंटरनेट मार्केटिंग के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कॉन्टिनेंटल इटालियन शेफ कम रेस्टोरेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें भी हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो पहले की कैटेगरी थी वो नहीं, ये दूसरी कैटेगरी है और जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं इन सभी रिक्वायरमेंट्स में 3 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने वाला है। इसमें हमें टोटल 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि ट्रेड प्रोफाइल्स के हैं, जैसे पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड कारपेंटर, ये रिक्वायरमेंट है। ड्राइवर कम इंटरनेट मार्केटिंग की भी 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंटरनेट मार्केटिंग कम रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की। बेकर्स की रिक्वायरमेंट, बेकरी में बेकर्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारे पास 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब एक दूसरी कंपनी में कारपेंटर और टाइलर दोनों की रिक्वायरमेंट, एक लोगों की रिक्वायरमेंट है। कारपेंटर एक और टाइलर एक की रिक्वायरमेंट है। 2 हेयर स्टाइलर की रिक्वायरमेंट है और जापानी शेफ की 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ विद सैलरी। इंटरनेट मार्केटिंग में सैलरी होगी 22.70 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर, जो कि मंथली सैलरी बनेगी लगभग 4,721 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 7,082 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में सैलरी बनने वाली है। डिपेंड करता है और मीन्स वर्क कितना होता है। टाइमिंग के हिसाब से ये सैलरी रहेगी। ऑन एवरेज 50 to 60 आवर्स पर वीक काम करने को मिलेगा। क्लाइंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी प्रोफाइल्स में 50 से 60 घंटे सप्ताह में काम करने को मिलेगा। तो कैलकुलेशंस डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स के हिसाब से रहेगा, जो कि 4,721 से लेकर 7,082 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में होगा। और ये इंडियन करेंसी में ऑब्वियसली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी प्लस माइनस हो सकती है। तो यहाँ पर जो सैलरी बनने वाली है वो 2,38,000 से लेकर 3,57,000 के बीच में सैलरी बनने वाली है। प्लस माइनस हो सकती है, थोड़ा बहुत करेंसी कन्वर्जन का रेशो हो सकता है। तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है। कॉन्टिनेंटल इटालियन शेफ कम रेस्टोरेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट, जिसमें सैलरी लगभग 30 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होगी, जो कि सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। मंथली सैलरी जो बनेगी लगभग 6,240 से लेकर 9,360 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में बनेगी, जो कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 6,240 आज के डेट में 3,15,000 के समथिंग है, और 9,360 जो कि आज के डेट में 4,73,000 के लगभग है। दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो रहेगी कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसमें कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। जो सैलरी बेसिक होगी ये 22.70, जो कि मंथली सैलरी 4,721 से लेकर 7,082 के बीच में है, जो कि सेम रहेगा 2,38,000 से लेकर 3,57,000 के बीच में। ड्राइवर कम इंटरनेट मार्केटिंग में भी सेम सैलरी है 22.70, जो कि 4,700 से लेकर 7,082 के बीच में है। इंटरनेट मार्केटिंग कम रिसेप्शनिस्ट, इसमें भी सेम सैलरी है। बेकर्स एंड बेकरी में भी सैलरी सेम है। तो इन सभी प्रोफाइल्स में जो सैलरी होने वाली है वो 4,721 से लेकर 7,082 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट कारपेंटर और टाइलर की रिक्वायरमेंट जो दूसरी कंपनी में है उसमें 26.69 डॉलर सैलरी होने वाली है। 26.69 न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी होने वाली है पर आवर। और ये तीनों प्रोफाइल्स हेयर स्टाइलर और जापानीज शेफ, इन तीनों में सैलरी सेम होने वाली है, जो कि 26.96 होने वाली है। और ये सैलरी बनने वाली है टोटल 5,607 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 8,411 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में सैलरी बनने वाली है। इंडियन करेंसी में 2,83,000 से लेकर 4,25,000 के बीच में होगी। दोस्तों, अगर हम सभी प्रोफाइल्स की बात करते हैं तो रेंज की बात करेंगे, यहाँ पर सैलरी जो बेसिक बनने वाली है वो 4,721 से लेकर मैक्सिमम सैलरी 9,360 के बीच में होने वाली है। इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 2,38,000 से लेकर 4,73,000 पर मंथ की सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये सैलरी होने वाली है। टैक्स यहाँ पर जो एप्लीकेबल होगा वो 10.50 के लगभग होगा। तो वो जो टैक्स अप्लाई होने वाला है उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे, डिडक्शन करके भी देखेंगे तो लगभग काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। लगभग 2,20,000 के लगभग 2,15,000 से लेकर स्टार्ट होने वाली है। और उसी हिसाब से आप रेशियो निकाल सकते हैं, 4,00,000 के बीच में सैलरी होने वाली है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी सैलरी है, डिपेंड करता है जो प्रोफाइल रहेगी उसके हिसाब से। अब इसमें सैलरी कैसे डिफर करेगी, वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 50 to 60 आवर पर वीक
वर्क रहेगा आप उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। तो ऑन एवरेज 50 to 60 आवर्स पर वीक वर्क रहने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन सभी प्रोफाइल्स में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं जो करंट रिक्वायरमेंट है ये कितनी फास्ट होने वाली है, क्योंकि अभी हमने वीडियो 2 दिन पहले अपलोड किया और हमारे पास में एक्चुअली रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट थी, तो हमारी टीम ने वर्क किया इसके ऊपर। और इसमें से जो लोग हमारे पुराने पाइपलाइन में लोग थे, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पहले से इंटरेस्टेड होते हैं और इन्फॉर्म करके रखते हैं कि जब भी कोई इंटरेस्टेड अच्छी एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आए जो उनके लिए रिलेवेंट हो तो हम उनको इन्फॉर्म करें। तो जो पाइपलाइन में थे ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड लोग थे उनको इन्फॉर्म किए, जिसमें से हमारे 3 लोगों का सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। मीन्स 3 लोगों का सिलेक्शन कंफर्म हो गया और इस वीक में उनका वीज़ा एप्लीकेशन भी चला जाएगा। और आज के दिन भी कुछ लोगों का प्रोसेस हुआ है। तो कहने का मतलब है ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सभी क्लोज होने वाली हैं बहुत जल्दी। हमारे पास में सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम होगा, समय कम है, इसके लिए हम लोगों ने इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस किया। चेंजेस ये किया कि अगर कोई दूर का बंदा है, इसमें कंडीशन सिर्फ यही है कि पहले वो ऑफिस आए हों या फिर जिनको प्रोसेस के बारे में डिटेल में पता हो और वो प्रोसेस को ऑनलाइन कर सकें, ऐसे कैंडिडेट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट का भी एप्लीकेशन हम ले सकते हैं। लेकिन प्रोसेस के बारे में टीम से प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर वो रेडी हैं तो एग्रीमेंट ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए, हर वैकेंसी के लिए ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है और हम चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से ही क्लोज होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट में बहुत ही कम जगह से न्यूजीलैंड का वर्क होता है और हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 100% वीज़ा है। 100% वीज़ा का कंसर्न मैं आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो गया, अगर आपको एम्प्लॉयर ने कंफर्म किया तो आपका वीज़ा 100% लगने वाला है। आज आपने वीडियो देखा राकेश भाई का, उनकी फ़्लाइट है 2 दिन के बाद, तो आप उनका वीडियो फ्लाई का भी देखेंगे। वैसे ही आपको फ्रीक्वेंटली काफ़ी वीज़ा आपको न्यूजीलैंड के दिखने वाले हैं BBB की तरफ से, जो कि आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे कि उनका वीज़ा लगा और वो फ्लाई हुए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं किसी भी प्रोफाइल में हो, कंडीशन सिर्फ यही है। बेसिक रिक्वायरमेंट में आपको बताता हूँ मैं। एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, PCC निकलना चाहिए। इसके अलावा उनके पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, इंग्लिश एक्सीलेंट होना चाहिए और क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, अगर +2 है तो उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन है तो थोड़ा कम एक्सपीरियंस होगा, चल सकता है। एक्सपीरियंस डिपेंड करता है उनकी प्रोफाइल के हिसाब से रहेगा। इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए और ऑब्वियसली एज रिलेवेंट होना चाहिए कि जस्टिफाई हो सके एज और एक्सपीरियंस के बीच में। तो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 40 और 41 साल के लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है। जो लोग भी करियर बनाना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, ये जो वीज़ा कैटेगरी है वो एम्प्लॉयड वीज़ा है, 3 साल का एम्प्लॉयड वीज़ा है। 3 साल के बाद आपका ये रिन्यूअल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एम्प्लॉयर सेम एम्प्लॉयर भी आपको रिन्यू कर सकता है या फिर आप वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों 3 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है। इस पीरियड में कोई भी कैंडिडेट अपना करियर खुद डिसाइड कर सकता है, अपने हिसाब से रिलेवेंट प्रोफाइल पे वर्क भी कर सकता है। किसी भी एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सेम एम्प्लॉयर आपको रिन्यू भी कर सकता है, क्योंकि 3 साल के पीरियड में आपने उनको जो आउटपुट दिया वो डेफिनेटली उनके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, वही आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड है किसी भी प्रोफाइल से, मैं पहले देख लें कि उस प्रोफाइल में उनका प्रोफाइल मैच होता है कि नहीं। अगर मैच होता है, क्राइटेरिया में आते हैं, बजट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट। दोस्तों इस वर्ड को मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट दुबई के बराबर होता है लेकिन उनको न्यूजीलैंड जाना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अननेसेसरी इंक्वायरीज के लिए टाइम वेस्ट ना करें। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो रिलेवेंट प्रोफाइल होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आती रहती हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, जहाँ पर आपकी प्रोफाइल मैच हो सकती है, आप वहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर बाद में फालतू कमेंट करेंगे कि सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड का जो सर्विस चार्ज होता है ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो जिनका बजट है सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे और जिनका बजट रेडी होना चाहिए, क्योंकि बहुत अर्जेंट प्रोसेस है। अभी 2 डेज़ के अंदर 3 लोगों का सिलेक्शन कन्फर्म होना इस चीज़ का प्रमाण है और अभी इस वीक के अंदर इस सभी वैकेंसी क्लोज्ड हो जाएंगी, क्योंकि 2 या 3 दिन के अंदर सबमिशन हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैकेंसी हमारे पास आती है केवल हमारे पास नहीं आती है,
जैसे इंडिया में हमारे पास है, ये फैक्ट है, इंडिया में हमारे पास है। इंडिया के अलावा भी और भी देश हैं जहाँ पर ये वैकेंसी जा सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए जो मैन पावर जाती है वो इंडोनेशिया से भी जाती है, वियतनाम से भी जाती है, फिलीपींस से भी जाती है। और ये रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी है कि कोई भी कंट्री के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। टीम को प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑफिस टाइम है 10 AM टू 5 PM के बीच में कॉल करेंगे, 5:30 तक भी कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिन कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उस पीरियड में आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपने वर्किंग टाइम में अगर कॉल किया तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा आंसर मिलेगा, और रिलेवेंट प्रोफाइल होगी तो आपको डेफिनेटली तुरंत रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है। इंग्लिश में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। इंग्लिश में आप क्लाइंट का इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें, इतनी क्वालिटी होना चाहिए। और इंटरव्यू मीन्स ऑब्वियसली इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं लेने वाले हैं, तो सिलेक्शन कंफर्मेशन सिर्फ इंग्लिश बेस पे होगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्राइटेरिया में कंप्लीटली आना चाहिए। बजट के साथ साथ में क्वालिटी भी मैटर करती है और एज लिमिट भी मैटर करता है। ये जो भी कंप्लीटली एलिजिबल हैं वो टीम को कॉन्टेक्ट करें, और प्रोसेस 1 या 2 दिन में ही करना होगा। तो जो लोग कल या परसों में ऑफिस आ सकते हैं वो ऑफिस आके प्रोसेस करें, या जो नहीं आ सकते हैं वो टीम को कांटेक्ट करके ऑनलाइन एग्रीमेंट की प्रोसेस समझ सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर अप्लाई है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि उनको प्रोसेस ऑनलाइन करना होगा और बजट होना चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंस काफ़ी होता है। दोस्तों 3 साल का एम्प्लॉयड वीज़ा है और प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली, लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होने के चांसेस हैं। वीज़ा एप्लीकेशन में हार्डली मीन्स अप्रूवल में 20 से 30 डेज के अंदर अप्रूवल आ जाता है। दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट करें, और इन्फॉर्मेशन को और डिटेल में जानने के लिए आप टीम को ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी वीडियो देखा इवनिंग का टाइम में, आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, और आपको न्यूजीलैंड के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो न्यूजीलैंड इन्फॉर्मेशन करके मैसेज करेंगे, आपको सामने से कॉल बैक आ जाएगा या फिर आपको मैसेज रिप्लाई में मिल जाएगा। और आप डॉक्यूमेंट्स भी अगर साथ में भेजेंगे तो बेटर होगा। एक PDF में आपके सभी डॉक्यूमेंट, आपका रिज्यूमे, पासपोर्ट फ्रंट और बैक, और अगर वीज़ा स्टैंपिंग की कॉपी है तो उनकी पूरी कॉपी, 10th 12th डिग्री की मार्कशीट सर्टिफिकेट उसकी कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर होता है वो, या फिर अप्रिशिएशन लेटर है वो, सभी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट एक PDF में बना के भेजेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा फास्ट काम होगा, और अगर रिलेवेंट हुआ तो सामने से आपको कॉल बैक भी आ जाएगा। दोस्तों अगर आप वर्क को प्रॉपर तरीके से करेंगे, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर सिंपल फोटो खींच के भेज देंगे तो शायद आपका प्रोफाइल कंसिडर भी ना हो, अगर अच्छा भी है तो भी नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट बराबर होंगे तो हमारी टीम आपको सामने से कॉल बैक भी कर सकती है। टाइम कम है इसलिए आपको हो सकता है कि तुरंत मॉर्निंग में भी कॉल आ सकता है, तुरंत भी आ सकता है। दोस्तों वैकेंसी किस लिए की अर्जेंट है, जो अगर आपको अप्लाई करना तो तुरंत आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो रिलेवेंट हो सकता है, जिसका बजट हो सकता है, जो न्यूजीलैंड जाने के लिए रेडी हो, उनको भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, BBB ओवरसीज़ के नाम से है। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।